नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का टॉपिक है भारतीय मुद्रा यानी रुपया से संबंधित अनेक प्रमुख तथ्य और इस तथ्य से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टॉपिक रुपया से संबंधित है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है। इसे 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोट छापने का अधिकार है। आरबीआई को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत यह अधिकार दिया गया है, जबकि इसी अधिनियम का सेक्शन 24 सब क्लाउज 1 इसे 1 रुपये के नोट को छापने का अधिकार नहीं देता है। इसका अर्थ हुआ कि रिजर्व बैंक को जो नोट छापने का अधिकार दिया गया है वो 1934 के आरबीआई अधिनियम से दिया गया है, लेकिन आरबीआई 1 रुपया का नोट नहीं छाप सकता। इसका जो है वर्णन आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) में किया गया है। इसका दूसरा पॉइंट है कि मुद्रा अध्यादेश 1940 करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 के अनुसार 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जबकि 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। और इसी एक्ट में ये प्रोविज़न है, इसी अध्यादेश में, कि आरबीआई अधिक से अधिक 10,000 रुपये मूल्य तक का नोट छाप सकता है। अगला टॉपिक है इसका रुपया से संबंधित कि भारत में जो रुपया है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित है। भारत में दशमलव प्रणाली पर आधारित मुद्रा 1957 ईस्वी में लागू की गई। दशमलव पद्धति या दशमिक संख्या पद्धति या दशाधारी संख्या पद्धति वह संख्या पद्धति होती है जिसमें गिनती और गणना के लिए कुल 10 संख्याओं 0 से लेकर 9 का सहारा लिया जाता है। इसलिए भारतीय रुपया को दशमलव प्रणाली पर आधारित मुद्रा कहा जाता है। अगला टॉपिक है इसमें कि भारतीय मुद्रा रुपया पर महात्मा गांधी यानी बापू से पहले किसकी तस्वीर होती थी। तो जब 15 अगस्त 47 को भारत को आज़ादी मिली तो इसके बाद कुछ महीनों तक भारतीय नोट पर इंग्लैंड के महाराजा जॉर्ज 6 की तस्वीर छपती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1949 में एक रुपया का नया नोट जारी किया जिसमें वाटर मार्क विंडो में किंग जॉर्ज की तस्वीर को हटा दिया गया और उसकी स्थान पर पहली बार 1949 में अशोक स्तंभ को चित्रित किया गया। अगला टॉपिक है कि भारतीय मुद्रा रुपया पर राष्ट्रपिता की तस्वीर से पहले अशोक स्तंभ की तस्वीर छपती थी 1949 से, लेकिन 1996 ईस्वी में आरबीआई ने अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल किया और इसके लिए 13 जुलाई 1995 को आरबीआई ने केंद्र सरकार से नोट के दाहिनी तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर छापने की सिफारिश की थी और इसी के बाद से 96 ईस्वी से नोट पर बापू यानी महात्मा गांधी की तस्वीर का इस्तेमाल होने लगा। अगला टॉपिक है कि महात्मा गांधी की तस्वीर जो छापी जाती है नोट पर, वो तस्वीर फोटो कहाँ से आया है और कब खींचा गया। तो भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की जो तस्वीर दिखाई देती है वह ओरिजिनल तस्वीर है और यह तस्वीर कलकत्ता में वायसराय हाउस में साल 1946 में खींची गई थी। इस तस्वीर में महात्मा गांधी ब्रिटिश लीडर
लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पेंथिक लॉरेंस के साथ खड़े थे। लॉरेंस भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी थे। गांधी जी उनसे मुलाकात करने गए थे। यह तस्वीर से महात्मा गांधी का चेहरा पोर्ट्रेट के तौर पर भारतीय नोट पर अंकित किया गया। तो जो तस्वीर है वो 1946 ईस्वी में खींची गई तस्वीर है। अब है कि गांधी जी की पहली तस्वीर भारतीय नोट पर कब आया? तो पहली बार 1969 ईस्वी में गांधी जी के 100वें जन्म दिवस पर गांधी जी की नोट पर तस्वीर छापी गई थी। और पहली बार जो तस्वीर छापी गई 69 में गांधी जी की, इसमें सेवाग्राम आश्रम को भी दिखाया गया था। महाराष्ट्र में वर्धा जिले में वर्धा नदी के किनारे जो आश्रम है वर्धा आश्रम, इसी को सेवाग्राम आश्रम कहते हैं। उस वक्त आरबीआई के गवर्नर LK झा थे, जिस पर उनका सिग्नेचर है। फिर 1987 ईस्वी में महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये का नोट की सीरीज जारी की गई। इसमें देखिए गांधी जी के तस्वीर से संबंधित कितना प्रश्न है। पहली बार 1969 ईस्वी में छपा था गांधी जी का 100वीं जयंती पर। उसके बाद 1987 ईस्वी में 500 रुपये के नोट की श्रृंखला शुरू की गई गांधी जी की। और 1996 ईस्वी से सभी मूल्य वर्ग के नोटों पर गांधी जी की तस्वीर की श्रृंखला प्रारंभ हुई। अब नोट पर गांधी जी के चित्र के अलावे कुछ अन्य चित्र भी मौजूद होता है, उससे संबंधित प्रश्न आता है। जो 10 रुपया का नोट है उस पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। और कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। और 1984 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जो 20 रुपया का नोट है उस पर एलोरा की गुफाओं की तस्वीर छपी हुई। और एलोरा की गुफाएं भी यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। जो 50 रुपया का नया और पुराना नोट है, 50 रुपये के पुराने नोट पर संसद भवन की तस्वीर है। और नया नोट पर हम्पी के खंडहर की चित्र छपी हुई है। हम्पी के खंडहर की पहचान विजयनगर साम्राज्य से होती है, जो कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित। जो 100 रुपये का नोट है और वो पुराना फिर नया, तो 100 रुपये के पुराने नोट पर भारत के सबसे ऊंचे और विश्व में तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा की तस्वीर है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8,598 मीटर ऊंची। वहीं नए वाले नोट पर रानी की बाब की तस्वीर है, जो गुजरात के पाटन जिला में है। रानी की बाब को 2014 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जो 200 रुपया का नोट है उस पर सांची का स्तूप छपा हुआ है, बौद्ध स्तूप, जिसका निर्माण अशोक करवाए थे। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 500 रुपये के नोट पर दिल्ली के लाल किला यानी रेड फोर्ट का चित्र अंकित है। 2000 रुपये के नोट पर चंद्रयान की जो है तस्वीर छपी हुई है। और चंद्रयान भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अब 2000 रुपये का नोट जारी नहीं करती है। अब भारत का जो नोट है वो प्रश्न आता है कि इस पर कितनी भाषाएं अंकित। तो इस पर 17 भाषाओं का अंकन है।
15 भाषा एक कॉलम में रहता है और 2 हिंदी और अंग्रेजी ऊपर में रहता है। ये अंकन है। कुल 17 भाषा, सभी मूल्य वर्ग के नोट पर। लेकिन जिस मूल्य वर्ग के नोट पर ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि लिखा हुआ है वो सब पर नहीं है, तो जिस पर ब्रेल लिपि में रकम का अंकन है उस पर भाषाओं की संख्या 18 हो जाती है ब्रेल लिपि को लेकर। अब भारत में ब्रेल लिपि का भी अंकन नोट पर होता है। 100 रुपये के नोट में 4 लाइन होता है, 500 रुपये के नोट में 5 लाइन होता है और 1000 रुपये के नोट में 6 लाइन। अब 1000 का नोट प्रचलन से बाहर है। इसके अलावे दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड लोगों के लिए एक और पहचान आरबीआई जारी किया है जाली नोट को पकड़ने के लिए। 100 रुपये के नोट में त्रिभुजाकार आकृति है, 500 रुपये के नोट में वृत्ताकार आकृति है और 1000 रुपये के नोट में चौकोर आकृति बनाई गई। और जो नोट पर दृष्टिहीन लोगों के लिए अंकन किया गया है, जिसकी चर्चा पिछले में हुई थी, तो नेत्रहीन व्यक्ति के लिए नोट के किनारे में अलग अलग संख्या में तिरछी लकीर खींची गई है, जिसे ब्लीड मार्क्स कहते हैं, जिससे कि ब्लाइंड लोग इसको छू करके समझ सकें कि वे नोट कितने कीमत के। जैसे 100 रुपये के नोट पर 4-4 रेखाएं हैं दोनों तरफ, 200 रुपये के नोट पर 4-4 रेखाओं के साथ साथ 2-2 जीरो दिया गया है, सर्किल बनाया गया है। 500 रुपये के नोट पर 5-5 रेखाओं के साथ साथ 2-2 सर्किल है और 2000 रुपये के नोट पर 7-7 रेखाएं अंकित की गई है। ये सबसे नया है। इसके पहले जब ब्रेल लिपि में अंकित होता था तो सिर्फ रेखाएं खींची जाती थी, लेकिन अब अलग से उसमें रेखाओं के अलावे भी निशान लगाया गया है और जाली की पहचान करने के लिए भी निशान लगाया गया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।